इको टॉक पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए किस प्रकार परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश के लिए क्रियान्वयन संस्था पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन है। आइए हम चलते हैं प्रस्ताव के पहले पेज पर। ये प्रस्ताव वर्ष 2023-24 के लिए तैयार किया गया है। बिंदु क्रमांक 1 में हम देखेंगे विद्यालय या संस्था का विवरण। इसमें विद्यालय एवं महाविद्यालय दोनों अपने प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं इस प्रारूप में। सबसे पहले अपना नाम, विद्यालय का डाइस कोड या महाविद्यालय का कोड, संस्थान का प्रकार, विद्यालय किस प्रकार का है, शासकीय, निजी या अन्य। यदि अन्य है तो कृपया स्पष्ट करें। जिला, पिन कोड, संपर्क विवरण, एसटीडी कोड के साथ अपना दूरभाष नंबर दें। ईमेल आपका विद्यालय का, वेबसाइट अगर है तो बोर्ड का नाम, विद्यालय किस प्रकार से संबद्ध है, किस बोर्ड से संबद्ध रखती है। बिंदु क्रमांक 2 में हम देखेंगे कि संस्था प्रमुख का विवरण मांगा गया है, प्राचार्य या प्रमुख का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल। बिंदु क्रमांक 3 में इको क्लब प्रभारी की डिटेल चाहिए गई है। इसमें इको क्लब प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल। बिंदु क्रमांक 4 महत्वपूर्ण है। बिंदु क्रमांक 4 में बैंक का विवरण चाहा गया है। खाता धारक का नाम, जिस प्रकार से बैंक में विद्यालय या महाविद्यालय का नाम है, खाता संख्या, खाते का प्रकार, बचत, चालू या अन्य, आईएफएससी कोड जो 11 अंकों का होता है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक भरें, बैंक का नाम एवं शाखा का नाम। अब हम आते हैं बिंदु क्रमांक 5 पर। वर्ष 2022-23 या 21-22 या 20-21, या हम कह सकते हैं कि विगत 3 वर्षों में आपके माध्यम से पर्यावरण शिक्षण अंतर्गत कौन कौन से जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ चाहा गया है। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय हरित कोर योजना के नाम से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गतिविधियां आयोजित की जाती थी, तो कृपया योजना का नाम लिखें, वर्ष, आयोजित गतिविधियां, संक्षिप्त में कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां आपके माध्यम से की गई हैं, संस्था का नाम जिससे अनुदान प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से आपको एप्को के द्वारा 5,000 राशि प्रतिवर्ष दी जाती थी, तो आप उसका विवरण इसमें डाल सकते हैं और राशि 5,000 आ जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई और परियोजना आपको एप्को के द्वारा दी गई है या किसी अन्य संस्था के द्वारा दी गई है, तो उसका भी विवरण आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बिंदु क्रमांक 6 पे। इसे थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि पर्यावरण शिक्षण अंतर्गत आप सतत जीवन शैली कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, आप प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं, अभियान या प्रकृति भ्रमण जैसे कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, जिसकी एक लिमिट हमने निर्धारित की है जो इस प्रकार से है। कार्यशालाओं के लिए अधिकतम राशि 20,000 रुपये, प्रदर्शनी 3,000, प्रतियोगिता 3,000, अभियान 4,000, और इस प्रकार से एक में आप देखेंगे बिंदु क्रमांक 1 में तो लगभग 30,000 रुपये का अनुदान है इसमें, और इसी प्रकार से प्रकृति भ्रमण के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये है। तो इस प्रकार से कुल 50,000 रुपये का प्रस्ताव आप भेज सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कार्यशालाओं का जो आयोजन है वो विद्यालय स्तर पर थोड़ा मुश्किल है। इसमें महाविद्यालय अपनी सहभागिता कर सकते हैं। विद्यालयों को मैं यह सुझाव दूंगा कि अभी शुरुआती दौर में समय जैसा कि कम है, तो कृपया प्रदर्शनी, प्रतियोगिता एवं अभियान का ही चयन करें और 10,000 राशि तक का आप प्रस्ताव अपना भेज सकते हैं। बिंदु क्रमांक 7 में जिस प्रकार से बिंदु क्रमांक 6 में विवरण दिया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। 7.1 में सतत जीवन शैली कार्यशाला, तो कार्यशाला अगर आप कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, कौन से स्थान पर कर रहे हैं और कितनी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, और उस कार्यशाला में कितने प्रतिभागियों की संख्या होगी, और राशि अधिकतम 20,000 है, अगर उससे आप कम में कर सकते हैं तो उसका विवरण आप दे सकते हैं। विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि प्रदर्शनी
की संभावित तिथि क्या होगी, किस स्थान पर आप प्रदर्शनी लगाएंगे, संख्या, प्रतिभागियों की संख्या एवं राशि। इसी प्रकार से प्रकृति शिविर आप कब करना चाह रहे हैं, किस स्थान पर करेंगे। स्वाभाविक प्रकृति शिविर आप अपने विद्यालय से कहीं दूर किसी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या किसी ऐसे स्थल पर जहां पर सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी है, ऐसे स्थानों पर। उसकी संख्या क्या होगी, प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी और उसके लिए राशि की डिमांड आपके द्वारा क्या की गई है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। जो भी आपने पॉइंट नंबर 7 में चुनाव किया है गतिविधियां करने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पॉइंट नंबर 8 में उसका विवरण देना है। अगर आपने अभियान नहीं चुना है तो यहाँ फिर अभियान का विवरण आप ना दें, जो गतिविधि आपने ली है उसी का विवरण आप दें। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने प्रतियोगिता ली है तो प्रतियोगिता का विषय क्या है। जैसे आने वाले समय में विश्व वेटलैंड दिवस आ रहा है, तो क्या आपका विषय विश्व वेटलैंड दिवस हो सकता है। प्रतिभागी कौन होंगे, बच्चे हैं, ग्रामीण जन हैं, युवा हैं। आपका उद्देश्य क्या है उस प्रतियोगिता को चुनने का और उसका परिणाम क्या होगा। उस प्रतियोगिता को करके आप क्या रिजल्ट निकाल पाते हैं, वो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि पॉइंट नंबर 9 पर, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि। तो ये जिस दिन आप प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं उस दिन का विवरण आप दें। और अंतिम बिंदु है हमारा 10, जिसमें विद्यालय या महाविद्यालय का नाम एवं हस्ताक्षर, इसमें सील होना आवश्यक है। पहले इको क्लब प्रभारी का नाम, उनके हस्ताक्षर एवं विद्यालय प्रमुख, प्राचार्य और उनके हस्ताक्षर, साथ में विद्यालय या महाविद्यालय की सील। तो साथियों धन्यवाद। ये फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं। जानकारी को सुनने एवं समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।